अकोला जिले में स्थानीय अपराध शाखा की टीम अच्छा काम कर रही है। अपराध शाखा पुलिस की रिकवरी रेट पिछले 1 साल में दुगना हो गई है और अपराध को सुलझाने में भी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस निरीक्षक संतोष महले की स्थानीय अपराध शाखा के प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद से बड़े बदलाव हुए हैं। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम आगामी मनपा चुनाव से पहले शहर में अपराध कम करने के लिए अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। शहर में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की जा रही है। जिले में भले ही कुछ ही बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन इसमें भी स्थानीय अपराध शाखा ने उल्लेखनीय काम किया है। पुलिस और लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए जिले के सभी विभाग में पुलिस बल द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण से बचाने के लिए पुलिस द्वारा बड़ी कैप सेल स्थापित की गई। अगर पिछले 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा निकाले तो अकोला में 2020 में स्थानीय अपराध शाखा ने 118 अपराधों का खुलासा किया, जबकि 2021 में 224 अपराधों का खुलासा हुआ। इसी तरह 2020 में 52,46,707 रुपए की संपत्ति जब्त की गई, तो 2021 में अपराधियों के पास से 2,35,14,028 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अकोला जिले में इन दिनों सोयाबीन और कपास को अच्छा भाव मिल रहा है। बाजार में सोयाबीन और कपास को अच्छा भाव मिलने से किसान काफी खुश है। वहीं अकोला के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी किसानों की भीड़ बढ़ गई है। अकोट के बाजार में कपास 9,000 रुपए से अधिक बिका, जबकि वर्धा जिले के सिंधी रेलवे कृषि उपज मंडी समिति में 31 दिसंबर को सर्वाधिक भाव 9,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस बीच व्यापारियों को संकेत मिल रहे हैं कि निकट भविष्य में कपास की कीमत 10,000 रुपए से 11,000 रुपए तक जा सकती है। कपास के साथ साथ बाजार में आवक बढ़ने के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी है। अकोला और आसपास के बाजार समितियों में सोयाबीन की औसत कीमत 6,500 रुपए से अधिक हो रही है। हालांकि सोयाबीन और कपास की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से स्थिरता बनी हुई है, जबकि किसान भी फसल बेचने में कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे थे। हालांकि कपास की कीमतों और सोयाबीन की कीमतों में हालिया वृद्धि पर किसान संतोष व्यक्त कर रहे हैं। 27 दिसंबर को सेलू में भी कपास की कीमत 9,100 रुपए थी। वैसे अब फिर से कीमत 800 रुपए बढ़ने के संकेत हैं, जिससे कपास की कीमत कुछ दिनों में 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक हो जाएगी। वैसे शुरुआत में कपास और सोयाबीन की कीमत में गिरावट आई थी, इसलिए किसान थोड़े निराश भी हुए थे। लेकिन कपास और सोयाबीन की कीमतों में वृद्धि के कारण बाजार में सोयाबीन की आवक काफी बढ़ गई है। अच्छी गुणवत्ता वाली सोयाबीन की कीमत 6,700 रुपए प्रति क्विंटल तक है। कोरोना काल में प्रभावित हुई ट्रेनों को अब सामान्य किया जा रहा है। ज्यादातर ट्रेन अब बहाल हो चुकी हैं, जबकि विशेष ट्रेनें अभी नियमित रूप से चलने लगी हैं। लेकिन अभी भी रिजर्वेशन के बिना ट्रेन में सफर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यात्रियों ने जनरल टिकट पर यात्रा शुरू करने की मांग की है। कोरोना संकट काल में भले ही अब ट्रेन सामान्य रूप से चलने लगी है, लेकिन अभी भी ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं है। वैसे उत्तर रेलवे द्वारा नए साल में उत्तर भारत में 20 ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति मिली है। यात्री पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में चलने वाली ट्रेनों में ये सुविधा कब मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री अभी भी बंद है और लोगों को आरक्षित टिकट पर यात्रा करनी पड़ रही है। एसटी कर्मियों की हड़ताल अब भी जारी है और यात्रियों का सारा बोझ रेलवे पर बढ़ गया है। अकोला स्टेशन से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में आरक्षित डिब्बों में भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें यात्रा के लिए आरक्षित टिकट लेनी है, जिससे लोकल यात्री भी आरक्षित डिब्बे में ही बैठ रही हैं। अकोला में यात्री अनारक्षित टिकट पर यात्रा उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं, ताकि उन पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम हो। अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने कृषि विद्यापीठ के समिति हॉल में कृषि उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण भाग में निरंतर विकास कार्य करते रहने की बात कही।
विस्तार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर कौशल अभिविन्यास अभियान के तहत पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला नियोजन और विकास समिति के सहयोग से ग्रामीण युवाओं के बीच कृषि उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सीईओ सौरभ कटियार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पालक मंत्री बच्चू कडू के संकल्प के तहत ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। सौरभ कटियार ने प्रशिक्षण में युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी, अर्धशासकीय विभाग, सेवा उन्मुख, सहकारी, निजी संगठन और अन्य संगठन एक साथ आए और सतत ग्राम विकास के लिए काम करे तो सही मायने में गांव का विकास होगा। सध्या शासनाचं पण अशी धोरण आहे की फार्म टू फोर्थ पर्यंत कैसे आपल्याला जे चीन आहे ते कैसे आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, पातळीवर झाला पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी प्रशिक्षण घेणे फार महत्त्वाचे आहे। आणि तिथे बी मला वाटतं सर्वात चांगला माध्यम आहे, चांगला प्रशिक्षण केंद्र आहे या दृष्टीने। अकोला में जिला परिषद के विपक्षी सदस्यों ने तत्काल जिला परिषद की सभा और वित्त समिति की बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के निर्देशानुसार इस मांग को खारिज किए जाने के बाद अब जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र भेजकर सभा बुलाने की मांग की गई है। अकोला जिला परिषद में निर्दलीय सदस्य सम्राट डोंगर दिवे को सर्वसम्मति से विषय समिति का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उन्हें अभी तक खाता आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए प्रशांत अवधू, सुनील धाबेकर और गजानन पुनकर समेत 24 सदस्यों ने 29 दिसंबर को अध्यक्ष को पत्र लिखा था और विषय समिति के अध्यक्षों को लेखा आवंटन सहित विभिन्न मुद्दों पर तत्काल विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी। सम्राट डोंगर दिवे और 5 अन्य सदस्यों ने भी जिला परिषद अध्यक्ष को पत्र लिखकर तत्काल स्थायी समिति बुलाने की मांग की थी। विशेष सभा आयोजित करने के संबंध में संबंधित सदस्यों द्वारा मांग पत्र को अमरावती के विभागीय आयुक्त को भेजा गया है, लेकिन सभा की मांग को खारिज कर दिया गया। साथ ही 23 दिसंबर को स्थायी समिति की बैठक में कार्यसूची पर कार्य पूर्ण होने के कारण अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्थायी बैठक करने की मांग को भी खारिज किया गया। यूपीएससी द्वारा आयोजित कॉमन डिफेंस सर्विस परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया था। इस परिणाम में पहले प्रयास में बुल्ढाना के अपूर्व पडघान ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर दिखाया है। सशस्त्र बलों के तीनों डिवीजनों की संयुक्त परीक्षा में अपूर्व देश में प्रथम स्थान है। उनके प्रदर्शन से बुल्ढाना जिला ही नहीं बल्कि राज्य का भी नाम रोशन हुआ है। चिखली तहसील के मेरा बुद्रुक गांव के मूल निवासी अपूर्व गजानन पडघान ने नागपुर, पुसद और अकोला में अपनी शिक्षा पूरी की। चूंकि उनके पिता पुलिस बल में थे, इसीलिए अपूर्व को नियमित तबादलों के कारण शिक्षा के लिए अलग अलग गांव में जाना पड़ता था। हालांकि अपूर्व ने कभी भी अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। अपूर्व की इस उपलब्धि पर उनकी माँ का कहना है कि वो बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार रहा है। अपूर्व के अभूतपूर्व प्रदर्शन से उनके माता पिता बहुत खुश है। नक्कीच खूप आनंद झाला आहे की भारतीय वायुसेनेत तो दाखल होणार आहे आणि देशसेवा करणार आहे। त्याची वडीलही याच फील्डमध्ये असल्यामुळे तेही देशसेवा नाही म्हणते पण समाजसेवा ती पण फार महत्त्वाची आहे। ते करतात आणि हा देशाची सेवा करणार आहे। त्याच्यामुळे एक एअरफोर्सच्या याची आई असल्याचा मला नक्कीच फार आनंद होतो आहे। तुम्ही अभ्यास किती प्रमाणात करून किती प्रयत्न केले असे? जेव्हा हे लहान होते मुलं तेव्हापासनं जवळपास 8वी पर्यंत मी प्रायव्हेट क्लासेस लावले नाही यांना कधी। स्वतः त्यांना शिकवलं म्हणजे आणि त्यातल्या त्यात जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स असतात लहानपणापासून ऑलिम्पियाड झाल्या किंवा स्कॉलरशिपच्या एक्झाम झाल्या तर त्यांच्यासाठी जिथून मला काही मटेरियल मिळेल म्हणजे माझं सतत लक्ष फक्त त्याच्यावरच होतं कुठून काय मिळेल, कारण तेव्हा इंटरनेट आपल्याकडे नव्हतं। तर ते आणायचं, त्यांच्याकडून ते सोडवून घ्यायचं आणि मग ते जे काय त्यांना करायचं असेल, खेळायचं असेल ते करू दिलं आणि मग असं मग 9वी पासून मग मी त्यांना म्हणजे माझ्या याच्या बाहेर गेलं ते की मी नव्हती शिकवू शकत त्यांना, तर मग मी त्यांना मग क्लासेस लावले। पण तरी माझं एवढं लक्ष होतं त्यांच्यावर की त्या क्लासेसवरच नुसतं विसंबून न राहता मी घरी आल्यानंतरही त्यांचं ते चेक करत होते की यांनी किती केलेलं आहे। ते मार्क्सवर हे नव्हतं माझं की पण जे केलं आहे त्यांनी ते त्यांचा पाया पक्का झाला पाहिजे याच्याकडे जास्त लक्ष दिलं। स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळणं हे आहे आणि त्यानंतर या देशात पहिलं येणं
हे प्रत्येक आईवडिलांचं म्हणजे भाग्य आहे. आम्ही सुद्धा स्वतःला नशिबवान समजतो की आम्हाला अपूर्वाने आज त्यांनी ही एवढी मोठी अचिव्हमेंट केली आहे. खरंच खूप सगळ्या कुटुंबाला पूर्ण आनंद म्हणजे खूप आनंद झाला. एक आता तुम्ही डिपार्टमेंटमध्ये आणि तुम्हाला प्रोटोकॉल मुलाला सॅल्यूट द्यावं लागेल, तुम्हाला कसं वाटतं? प्रत्येक वडिलांचं एक स्वप्न असतं की माझा मुलगा हा माझ्यापेक्षा वरिष्ठ पातळीवर गेला पाहिजे आणि प्रत्येक आई-वडील हे त्याच्यासाठीच झटत असतात. आज जर माझा मुलगा माझ्यासमोर आला आणि त्याची राजमुद्रेला मला जर सल्यूट करायचं काम पडलं तर मी ते माझं नशीब समजतो, माझं भाग्य समजतो की मी त्याला सल्यूट करू शकेल आणि माझ्या पूर्ण आयुष्याचं हे चीज झालं असं मी समजतो. अपूर्व के पिता गजानन पड़खान ने 28 साल पहले एमपीएससी परीक्षा पास करके प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी बने। अपूर्व इस भावना से अभिभूत थे कि उसे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। अपने मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वो यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में शामिल हुए और इस परीक्षा में देश में प्रथम आए। सीडीएस परीक्षा थल सेना, नौसेना और वायुसेना सहित तीनों सशस्त्र बलों के लिए चयन करता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वे चाहें तो सेना में भर्ती हो सकेंगे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय सेवा के इस व्रत के लिए वायुसेना को चुना है। अपूर्व की सफलता की पूरे जिले में सराहना हो रही है और उन पर शुभकामनाओं की बारिश हो रही है। अपूर्व अन्य युवाओं से भी अपील करते हैं कि ये सभी चीज़ें सेल्फ मोटिवेटेड हो और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। युवकांना मी हे संदेश देईल की नक्कीच तुम्ही जितके प्रयत्न तुम्हाला करायचे आहेत, जे तुम्ही ध्येय डिसाईड करून ठेवलेले आहेत, त्यासाठी तुम्ही अथक परिश्रम असे तुम्ही करा आणि तुमचं ध्येय तुम्हाला मिळेपर्यंत नक्कीच कुठेच थांबू नका, कारण आराम हा नंतर तुम्ही तुमचं ध्येय गाठल्यानंतर नक्कीच करू शकाल. त्याआधी तुमचे जितके प्रामाणिक प्रयत्न तुम्ही करू शकता ते तुम्ही नक्कीच करा. झालं असं होतं की पप्पांची मग जेव्हा इकडे तिकडे ट्रान्सफर व्हायची, त्यानंतर आम्हाला करावं असं लागलं की 5वीपासून माझ्या बाबांनी मला आणि माझ्या मम्मीला आणि माझ्या बहिणीला एकाच ठिकाणी म्हणजे असं एक जागी सेटल करून दिलं. म्हणजे अकोल्याला 5वीपासून मी होतो, तर पप्पांची बऱ्याच जागी ट्रान्सफर होत राहिली, पण 5वीपासून मग माझं एज्युकेशन हे विदाऊट ब्रेक अकोल्यालाच होत राहिलं. त्यामुळे नक्कीच एक फायदा झाला, कारण जेव्हा एखादी गोष्ट कंटिन्युएशनमध्ये होते तेव्हा ते चेंज ऑफ एन्व्हायरमेंट वगैरे हे ह्याच्यात अडॅप्ट होत विनाकारण त्याच्यात वेळ नाही जात आणि नक्कीच याचा पुढे एक चांगल्या प्रकारे फायदा होतो. इंडियन एअरफोर्सला जाण्याचं माझं मी निश्चित केलेलं आहे. अभय योजना के क्रियान्वयन से अब तक संपत्ति कर के बकाया 40 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। अगर ये योजना 31 मार्च तक लागू रहती है तो करोड़ों रुपए का कर बकाया वसूल किया जा सकता है। हालांकि अभी इस योजना के विस्तार की संभावना कम है। अकोला महानगर पालिका को चालू वर्ष में 127 करोड़ 99 लाख 6,922 रुपए की संपत्ति कर का बकाया वसूल करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार निगम इस बकाया पर 2% ब्याज वसूल रहा है। 1 साल के टैक्स एरियर के लिए 24% और 2 साल के एरियल के लिए 48% की दर से ब्याज लगता है। अभय योजना ये सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी कि आम जनता को इस ब्याज का खामियाजा न उठाना पड़े और संपत्ति कर की वसूली हो। इस दौरान बकाया संपत्ति कर के 40 करोड़ 60 लाख 94,075 रुपए वसूल किए गए, तो अब बकाया 86 करोड़ 38 लाख 12,874 रुपए वसूल करने होंगे। हालांकि अब बचा बकाया वसूलने के लिए इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मूर्तिजापुर नगर थाना क्षेत्र की एक बच्ची पर अप्राकृतिक अत्याचार करने वाले अपराधी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अकोट तहसील के वडाली देशमुख के मूल निवासी पंजाबराव तानाजी राठौड़ ने 14 जुलाई 2019 को मूर्तिजापुर शहर थाने के निवासी एक 16 वर्षीय लड़के के साथ स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार किया था। आरोपी ने इस मामले में एक शब्द भी बोलने पर लड़के को जान से मारने की धमकी दे दी थी।
बच्चे ने कुछ दिनों तक किसी को ये बात नहीं बताई। हालांकि जैसे ही बच्चे की मां को इस बात का पता चला तो उसने बच्चे को विश्वास में लिया और उससे पूछा, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। दोनों फौरन मूर्तिजापुर नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद आरोपी पंजाब राव राठौड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मूर्तिजापुर शहर थाने की PSI संगीता गावंडे ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस बीच मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस मामले में एडवोकेट KB खोत ने कार्रवाई का निरीक्षण किया। PSI प्रवीण पाटिल संजय भारसागड़े कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में काम किया। विशेष बालकांच्या संबंधाच्या गुन्ह्यासंबंधीच्या न्यायालय श्री पिंपरकर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या कोर्टाने आरोपी पंजाब तानुजी राठोड याला बालकाचे अनैसर्गिक कृत्य करून लैंगिक शोषण केले या गुन्ह्यामध्ये गुन्हा सिद्ध झाल्याचे ठरवून भादवी कलम 377 बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण कायदा कलम 4, 5 व 11 यामध्ये दोषी ठरवून विविध कलमांतर्गत 10 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा व एकूण 1,60,000 रुपये दंड ठोठावलेला आहे। आरोपीने दंड न भरल्यास त्याला अतिरिक्त 6 महिन्याच्या शिक्षेचे प्रावधानसुद्धा विद्यमान न्यायालयाच्या न्यायदिवाण्यामध्ये करण्यात आलेले आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अकोला रोड गोदाम में हुए अनाज घोटाले की जांच में खुलासा हुआ है कि 2 दिन पहले शेगांव रोड स्थित गोदाम से 175 चने के कट्टे चोरी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने चोरी की पूरी गाड़ी और 7 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी फिलहाल फरार है। खामगांव शहर के बाहर शेगांव रोड पर महाराष्ट्र वखार महामंडल का गोदाम है। इस गोदाम में नाफेड द्वारा खरीदा गया चना रखा गया था, लेकिन पिछले महीने अज्ञात चोरों ने गोदाम में रखे 87 क्विंटल चना चुरा लिया था। चुराए गए चने की कीमत 4,90,000 रुपए से अधिक बताई गई थी। इस मामले में महामंडल के आपूर्ति अधीक्षक मनोज व्यास ने खामगांव पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए का माल जब्त किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। खामगाव येथील वरखेड खुर्द या गोडाऊनमधून जवळजवळ 87 क्विंटल माल चोरीला गेल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती आणि हा माल जवळजवळ 175 कट्टे होते हरभऱ्याचे। त्याच्यानंतर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास DB पथकाने सुरू केला होता आणि त्यामध्ये आम्हाला गोपनीय माहिती त्याचबरोबर CCTV फुटेज असेल किंवा इतर टेक्निकल डाटा असेल त्याच्या आधारे आम्हाला काही लोक निष्पन्न झाले। ते निष्पन्न झालेल्या लोकांची ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी गुन्हा कबूल केल्याची कबुली दिलेली आहे। त्यांच्याकडून पूर्ण चोरीस गेलेला मुद्देमाल म्हणजे 187 कट्टे जवळजवळ 4,90,000 किमतीचे रिकवर झालेले आहेत। त्याचबरोबर चोरीमध्ये त्यांनी जे वापरलेलं वाहन आहे ते देखील या ठिकाणी रिकवर झालेलं आहे। एकूण यामध्ये 3 आरोपींचा सहभाग आहे। 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत आणि उर्वरित एक जो आरोपी आहे त्याची अटक करण्याची कार्रवाई शुरू है। श्री शिवाजी कॉलेज के पुस्तकालयों में नेत्रहीन छात्रों के लिए पुस्तकालय स्थापित किया गया है। इससे करीब 150 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। महाविद्यालय में विशाल कोडाले की अवधारणा के साथ पुस्तकालय की स्थापना की गई है। श्री शिवाजी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षक उच्च शिक्षा अभियान के तहत विकलांग छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांग छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए नेशनल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन को विभिन्न विषयों पर 10 कंप्यूटर और टॉकिंग बुक्स मिली हैं। इसके अलावा NAB के तहत कॉलेज के लिए उपलब्ध ब्रेल बुक CD की पर्याप्त संख्या है। इनका उपयोग करके छात्र शिक्षा की धारा में प्रवेश कर सकते हैं और टॉकिंग बुक के माध्यम से केंद्र में तरह तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
कॉलेज उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में थोड़ी मदद करने की भी कोशिश कर रहा है। इन पुस्तकालयों में लेंस के माध्यम से छात्रों को कम देखने वाले लेकिन पढ़ने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए लेंस उपलब्ध कराए गए हैं। श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला येथे एक विशेष ग्रंथालयात ब्रेल आणि टॉकिंग बुक सेंटर आपण उपलब्ध केलेलं आहे, जिथे 1000-2000 पुस्तकं जे ब्रेल लिपीमध्ये उपलब्ध आहेत, त्याचबरोबर सीडीज, कॅसेट्स, डीव्हीडीज उपलब्ध आहेत, त्याचबरोबर संगणक जे अंधांसाठी स्पेशली आपण डेव्हलप केलेलं आहे, जॉज म्हणून जे सॉफ्टवेअर आहे ते त्याच्यात आपण अपलोड केलेलं आहे, त्याचबरोबर ब्रेल शिकण्यासाठी विशिष्ट पुस्तकं आणि कार्यशाळा आपण निरंतर दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमाने घेतो आहे। जगभरात हे कार्यशाळा आपण घेतो आहे आणि ज्या अंध बांधवांना कमी दिसतं पण वाचनाची आवड आहे त्यांना लेन्सच्या सहाय्यानं पुस्तकं किंवा मासिकं वाचण्याची सुद्धा आपण फॅसिलिटी ती उपलब्ध केली आहे। कॉम्प्युटरच्या सहाय्याने जगभरात कॉम्प्युटरच्या माध्यमाने आपल्याला प्रवास करता यावा, कॉम्प्युटरवरून नॉलेज मिळवता यावं, याच्यासाठी जॉज या सॉफ्टवेअरचा आपण उपयोग करतोय। श्री शिवाजी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय अकोला द्वारे आपण रुसाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक उच्चतर शिक्षा अभियान याच्या अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रिसोर्स सेंटर फॉर इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीनं एक सेंटरची स्थापना केलेली आहे। या सेंटरच्या माध्यमातून आपण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता कार्य करतो आणि यासाठी म्हणून राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियानांतर्गत आपल्याला 10 कॉम्प्युटर्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे विषयाचे टॉकिंग बुक्स आपल्याला मिळालेले आहेत। खामगांव पुलिस अधीक्षक की टीम ने सोमवार रात मलकापुर वाडनेरा मार्ग पर छापेमारी कर शराब जब्त की। सोमवार की रात मलकापुर से बडनेरा तक अवैध रूप से स्थानीय शराब ले जाने की पुख्ता सूचना मिलने के बाद ITI कॉलेज में नाकाबंदी के दौरान मलकापुर से एक मारुति ओमनी आती नजर आई। वाहन को रोककर तलाशी की गई। इस बीच वहां से 86,400 रुपए की 28 पेटी मिली है। इस मामले में पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।